2008 जैसी मंदी के संकेत क्या फिर से दिखाई देने लगे हैं? मौजूदा हालात में ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। तब लिमैन ब्रदर्स धराशायी हो गया था और दुनिया भर में मंदी फैल गई थी। इस दफा कुछ ऐसा ही स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस के साथ होता दिख रहा है और आशंका जताई जा रही है कि 2022 की मंदी की शुरुआत क्रेडिट स्विस के तबाह होने के साथ होगी। ये इन्वेस्टमेंट बैंक बुरी क्राइसिस में फंस गया है और लोगों में अब ये डर पैदा हो रहा है कि कहीं ये बैंक धराशायी तो नहीं हो जाएगा। गुरुवार को क्रेडिट स्विस के शेयर 13% से ज्यादा गिर गए। स्विस बैंक के अपने तिमाही नतीजों में भारी नुकसान दर्ज करने के बाद इन्वेस्टर्स में भगदड़ मच गई। इस गिरावट के साथ बैंक के शेयर अपने ऑल टाइम लो पर चले गए हैं। गुरुवार को इसके शेयर 13.31% गिरकर 4.13 स्विस फ्रैंक पर चल रहे थे। बैंक के तिमाही नतीजे एनालिस्ट के अनुमानों से भी ज्यादा खराब रहे हैं। दरअसल क्रेडिट स्विस दुनिया के सबसे पुराने और प्रभावशाली बैंकों में गिना जाता है। खराब नतीजों और क्राइसिस को देखते हुए बैंक ने बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। इनमें बड़ी तादाद में छटनियां भी शामिल हैं। गुजरी तिमाही में बैंक को 4 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। बैंक ने कहा है कि अगले 3 साल में वो 9,000 लोगों को नौकरी से निकालने जा रहा है। एनालिस्ट का अनुमान था कि बैंक को 56.7 करोड़ स्विस फ्रैंक का लॉस हो सकता है। बैंक किस तरह से अचानक क्राइसिस की जद में आ गया, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बैंक को पिछले साल इसी तिमाही में 4.34 करोड़ स्विस फ्रैंक का प्रॉफिट हुआ था। क्रेडिट स्विस के चेयरमैन एलेक्स लेमैन ने इस रीस्ट्रक्चरिंग को ही सफलता का ब्लूप्रिंट कहा है। हालांकि इन्वेस्टर्स में इस प्लान को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है और यही वजह रही है कि बैंक के शेयर औंधे मुंह गिर गए। इस साल की शुरुआत में क्रेडिट स्विस के शेयर प्राइस 60% से ज्यादा गिर चुके हैं। क्रेडिट स्विस का संकट लिमैन ब्रदर्स की क्राइसिस की याद इस वजह से भी दिला रहा है क्योंकि 2008 की मंदी के बाद से पहली दफा क्रेडिट स्विस के डेट पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या CDS 14 साल के हाई पर चले गए हैं। अपने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत क्रेडिट स्विस का मकसद 4 अरब डॉलर की पूंजी जुटाना है। इसमें से 1.5 अरब डॉलर सऊदी नेशनल बैंक से आएंगे। क्रेडिट स्विस अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इकाई को अलग करना चाहती है। साथ ही कुछ बेहद जोखिम वाले कारोबारों को बंद करना भी इसके एजेंडे में है। बैंक ने कहा है कि वो 2025 के अंत तक अपने कर्मचारियों की संख्या 52,000 से घटाकर 43,000 कर देगी। इनमें से 2,700 नौकरियां तो इसी साल के अंत तक जाएंगी। इस उपाय से बैंक को 2025 तक अपनी कॉस्ट को 2.5 अरब स्विस फ्रैंक या 15% कम करने में मदद मिलेगी। क्रेडिट स्विस की क्राइसिस की दुनिया भर में सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लिमैन ब्रदर्स के साथ तुलना की जा रही है। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस को सबसे बड़ा वित्तीय संकट माना जाता है। ऐसे में क्रेडिट स्विस के संकट को 2008 से तौलना जाहिर तौर पर बड़ा डर पैदा करता है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री इस तरह की तुलना से बचने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त है उसमें दुनिया के किसी गहरी मंदी में जाने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है।